जी हाँ, नमस्कार साथियों। इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि एक सीट ऐसी है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी का वोटिंग के बाद निधन हो गया। अब साथियों सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव रद्द होगा या फिर क्या कह सकते हैं कि क्या होने वाला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह को कह सकते हैं कि शुक्रवार को 20 अप्रैल को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। और बता दें कि मुरादाबाद सीट से यानी कि सीट पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत ही गुरुवार को 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। इसी सीट पर 62.18% मतदान यानी कि कह सकते हैं दर्ज हुआ था। और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। आपको बता दें कि क्या चुनाव रद्द होगा या फिर उपचुनाव होगा, और जहां पर काउंटिंग में मृतक उम्मीदवार को ज़्यादा वोट मिलने पर क्या होगा। चलिए बताते हैं कि किसी प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव कराने को लेकर क्या नियम हैं। आपको बता दें कि वोटिंग के बाद किसी प्रत्याशी के निधन के बाद क्या होगा। आपको बता दें कि ऐसे मामलों में सीधे चुनाव रद्द नहीं किए जाते हैं, जहां पर नियमों के मुताबिक पहले काउंटिंग का इंतजार किया जाएगा। और जहां पर कह सकते हैं कि अगर काउंटिंग में मृतक प्रत्याशी को ज़्यादा वोट मिलते हैं और चुनाव जीत जाता है तो इसी के बाद नियमों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन चुनाव को रद्द कर देता है और उसे पर कह सकते हैं उसी सीट पर उपचुनाव कराया जाता है। और वहीं अगर मृतक उम्मीदवार की हार हो जाती है तो चुनाव रद्द नहीं किया जाता, जिससे उम्मीदवार को चुनाव में जीत मिलती है और उसी विजेता मान लिया जाता है। आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक अगर वोटिंग से पहले और नामांकन की जांच के बाद किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो यानी कि चुनाव रद्द हो जाता है। और जहां पर जनप्रतिनिधि अधिनियम यानी कि 1951 की धारा 52 के मुताबिक अगर किसी की मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय या राष्ट्रीय जो पार्टी के उम्मीदवार की वोटिंग से पहले मौत होती है तो निर्वाचन अधिकारी उस पर कह सकते हैं उसे सीट पर वोटिंग रद्द कर देता है। इसी के बाद चुनाव के लिए नई तारीख का कह सकते हैं तारीख का तय की जाती है और उस तारीख पर वोटिंग होती है। यहाँ पर पिछले साल राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले श्री गंगानगर की कर्णपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का यानी कि वोटिंग से पहले निधन हो गया था और जिसी के बाद यहाँ यानी कि चुनाव स्थगित कर दिया गया था और बाद में उपचुनाव हुआ था। आपको बता दें कि अगर मतदान से पहले किसी निर्दलीय उम्मीदवार कह सकते हैं गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के उम्मीदवार की मौत होती है तो चुनाव रद्द नहीं किया जाता है। अगर वहीं कह सकते हैं कि वहीं अगर वोटिंग के बाद निर्दलीय प्रत्याशी की मौत होती है तो वो चुनाव जीत जाता है तो ऐसी स्थिति में चुनाव रद्द कर दिया जाता है और फिर से चुनाव कराया जाता है। आपको बता दें कि अगर नामांकन से पहले ही किसी उम्मीदवार की मौत हो जाए तो ऐसे में जो इनके राजनीतिक दल उस सीट से किसी दूसरे उम्मीदवार को खड़ा कर सकते हैं। वहीं पर उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने 30 जनवरी को संभल लोकसभा सीट से यानी कि सरफराज बर्ग को टिकट देने का ऐलान किया था। हालांकि नामांकन से पहले ही 27 फरवरी को उनका यानी कि 94 साल की उम्र में निधन हो गया। इसी के बाद पार्टी ने संभल सीट पर उनके पोते यानी कि कह सकते हैं कि जिया उर्रहमान वर्ग को टिकट दिया था। साथियों इस समय की ये सबसे बड़ी खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।